आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो ना कि केवल एक योद्धा की मृत्यु की कहानी है, बल्कि उस महापुरुष की कथा है जिसने जीवन भर अपमान सहा लेकिन कभी दान देना नहीं छोड़ा। ये कहानी है उस वीर की जिसे दुनिया ने सूत पुत्र कहा, लेकिन उसने देवताओं को भी दान में पछाड़ दिया। बिल्कुल सही समझे आप, ये कहानी है कर्ण की और आज हम जानेंगे उनकी मृत्यु के बाद उनके साथ क्या क्या हुआ। कुरुक्षेत्र की धरती चारों ओर धूल का गुबार थी। शंखों की गूंज, रथों की गर्जना और तलवारों की टक्कर से पूरा आकाश कांप रहा था। यह कुरुक्षेत्र युद्ध का 70वां दिन था और आज वो दिन था जिसका इंतजार बरसों से था। एक ओर थे कर्ण, दानवीर, पराक्रमी लेकिन जीवन भर अपमान झेलने वाले योद्धा, और दूसरी ओर थे अर्जुन, पांडवों के सबसे बड़े धनुर्धर, दिव्य अस्त्रों के स्वामी। इन दोनों के बीच आज अंतिम निर्णायक युद्ध होना था। बात करते हैं युद्ध से पहले की। सुबह का समय था। सूरज की किरणें कुरुक्षेत्र की धूल में धुंधली पड़ चुकी थी। कर्ण अपने रथ पर खड़े थे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन कहीं न कहीं एक दर्द भी छिपा था। उन्हें याद था वह दिन जब उन्हें सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया था। उन्हें याद था अपनी माँ कुंती का वो रहस्य जो बहुत देर से सामने आया, और सबसे बढ़कर उन्हें पता था कि आज उनका सामना अपने ही भाई अर्जुन से होने वाला है। उधर अर्जुन के रथ के सारथी बने श्री कृष्ण, जिनकी आंखों में केवल एक ही लक्ष्य था, अधर्म का अंत। जैसे ही शंखनाद हुआ, कर्ण और अर्जुन आमने सामने आ गए। दोनों ने एक साथ अपना धनुष उठाया और फिर शुरू हुआ ऐसा युद्ध जिसे देखकर देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। आकाश में तीरों की वर्षा होने लगी। हर तीर एक दूसरे को काटता हुआ आगे बढ़ता गया। धरती कांप उठी मानो प्रलय आ गया हो। कर्ण के हर वार में अग्नि की ज्वाला थी और अर्जुन के हर प्रहार में दिव्यता। कर्ण ने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग करना शुरू किया। उन्होंने नागशास्त्र चलाया, एक ऐसा अस्त्र जो सीधे अर्जुन के हृदय को भेद सकता था। अर्जुन के प्राण संकट में थे, लेकिन तभी श्री कृष्ण ने रथ को नीचे झुका दिया और वह तीर अर्जुन के सिर के ऊपर से निकल गया। श्री कृष्ण मुस्काए, क्योंकि वह जानते थे यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं बल्कि भाग्य का भी है। कर्ण जितने महान थे उतने ही उनके जीवन में श्राप भी थे। उनके गुरु परशुराम का श्राप कि सबसे कठिन समय में वह अपने दिव्य अस्त्र भूल जाएंगे। एक ब्राह्मण का श्राप कि उनके रथ का पहिया युद्ध में धंस जाएगा, और वही हुआ। जैसे ही कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाने की कोशिश की, वह मंत्र भूल गए। उनके चेहरे पर पहली बार चिंता दिखाई दी, और युद्ध के बीच में अचानक कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। रथ रुक गया, जैसे समय ठहर गया हो। कर्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यह धर्म का नियम है कि जब कोई योद्धा निहत्था हो तो उस पर वार नहीं किया जाता। मुझे कुछ समय दो ताकि मैं अपने रथ को निकाल सकूं। ये सुनकर अर्जुन के हाथ रुक गए, लेकिन तभी श्री कृष्ण ने उन्हें रोकते हुए कहा, अर्जुन, यह वही कर्ण है जिसने द्रौपदी के अपमान पर हंसी उड़ाई, जिसने अभिमन्यु को घेर कर मारा। आज अगर तुम रुके तो यह अधर्म होगा। अर्जुन के सामने सबसे बड़ा द्वंद्व था। एक ओर था युद्ध का नियम और दूसरी ओर था न्याय। कुछ पल के लिए अर्जुन की आंखों में संकोच था, लेकिन फिर उन्होंने अपने धनुष को कसकर पकड़ा। कर्ण अभी भी अपने रथ का पहिया निकालने की कोशिश कर रहे थे। उनका ध्यान पूरी तरह उसी पर था, और तभी अर्जुन ने दिव्य अस्त्र को छोड़ दिया। तीर बिजली की तरह कर्ण की ओर बढ़ा और सीधे उनके हृदय में जा लगा। जैसे ही कर्ण धरती पर गिरे, पूरा कुरुक्षेत्र शांत हो गया। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, केवल एक अजीब सी शांति थी, मानो वह जानते थे उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। कर्ण का यह युद्ध केवल शरीर का अंत था, लेकिन उनकी सच्चाई, उनका त्याग, उनकी पीड़ा सब अधूरी रह गई। वह अपने भाइयों के खिलाफ लड़े बिना उन्हें सच्चाई बताए। वह जीवन भर सम्मान के लिए तरसे और अंत में उन्हें धैर्य और अधर्म के बीच कुचला गया। इसीलिए कर्ण का अंतिम युद्ध एक अधूरी लड़ाई बन गया। भक्तों, कुरुक्षेत्र की धूल में गिरा वह वीर जिसे दुनिया ने कभी पूरी तरह समझा ही नहीं, वह हार गया, लेकिन उसकी महानता कभी नहीं हारी। और शायद यही वजह है कि आज भी कर्ण को लोग दानवीर कहकर याद करते हैं। कुरुक्षेत्र की धरती पर जब कर्ण का शरीर निश्चल होकर गिरा, तब ऐसा लगा जैसे कुछ पल के लिए समय ठहर गया हो।
चारों ओर युद्ध का शोर धीरे धीरे शांत होने लगा, लेकिन उस मौन के बीच एक नई यात्रा शुरू हो चुकी थी। वह यात्रा थी कर्ण की आत्मा की। जैसे ही कर्ण ने अंतिम सांस ली, उनकी आत्मा शरीर से अलग होकर ऊपर उठने लगी। ये कोई साधारण दृश्य नहीं था, वह तेजस्वी प्रकाश जो धीरे धीरे उनके शरीर से निकलकर आकाश की ओर बढ़ रहा था। कर्ण ने पहली बार खुद को अपने शरीर से अलग देखा। वह अपने ही निष्प्राण शरीर को देख रहे थे, वही शरीर जिसने जीवन भर संघर्ष किया, अपमान सहा और अंत में युद्ध भूमि में गिर गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि कर्ण के चेहरे पर अब भी कोई पीड़ा नहीं थी, केवल शांति थी। जैसे ही आत्मा ऊपर उठी, उसे एक प्रकाश में मार्ग दिखाई दिया। वह मार्ग किसी साधारण रास्ते जैसा नहीं था, चारों ओर उजाला ही उजाला था, मानो सूर्य की हजारों किरणें एक साथ चमक रही हों। कर्ण उस मार्ग पर आगे बढ़ने लगे। हर कदम के साथ उन्हें एक अलग ही हल्कापन महसूस हो रहा था। अब ना कोई दर्द था, ना अपमान, ना कोई युद्ध, केवल शांति और एक अजीब सी दिव्यता। जैसे ही कर्ण आगे बढ़े, उन्हें कुछ दिव्य स्वर सुनाई देने लगे। वह स्वर मधुर थे, मानो कोई उनका स्वागत कर रहा हो। कुछ ही क्षणों में उनके सामने दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा था, उनके चेहरे पर तेज था। उन्होंने कर्ण से कहा, हे दानवीर, आपका स्वागत है। कर्ण कुछ क्षणों के लिए चकित रह गए। जीवन भर उन्होंने अपमान सहा और आज उन्हें दानवीर कहकर सम्मान दिया जा रहा था। वे दिव्य दूत कर्ण को अपने साथ आगे लेकर बढ़े। जैसे जैसे कर्ण आगे बढ़ते गए, दृश्य और भी अद्भुत होता चला गया। स्वर्णिम द्वार, चमकते हुए महल, मधुर संगीत, सुगंधित वायु, यह सब देख कर कर्ण समझ गए कि वो स्वर्गलोक में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही कर्ण स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे, वहां का दृश्य अद्भुत था। देवताओं ने फूलों की वर्षा की, गंधर्व गीत गाने लगे। स्वर्ग के राजा इंद्र स्वयं उनके स्वागत के लिए आए। इंद्र ने कहा, हे कर्ण, आपने पृथ्वी पर जो दान और त्याग किया वह अद्वितीय था, आपका स्वागत है। कर्ण के लिए यह क्षण बहुत भावुक था। जीवन भर जिसे समाज ने ठुकराया, आज देवता उसे सम्मान दे रहे हैं। कर्ण को स्वर्ग में एक भव्य महल दिया गया जो पूरी तरह से सोने का बना हुआ था। सोने का सिंहासन, सोने के बर्तन, सोने की दीवारें, हर चीज में वैभव ही वैभव था। लेकिन कुछ समय बाद कर्ण को एक अजीब सी कमी महसूस होने लगी। जब कर्ण को भोजन परोसा गया तो वह देखकर चौंक गए, क्योंकि वह भोजन भी सोने का बना हुआ था। उन्होंने उसे खाने की कोशिश की, लेकिन वह खा ना सके। कर्ण ने आश्चर्य से पूछा, यह कैसा भोजन है, मैं इसे खा क्यों नहीं पा रहा। तब देवताओं ने शांत स्वर में कहा, हे कर्ण, आपने जीवन भर सोना, धन, आभूषण सब कुछ दान किया, लेकिन आपने कभी अन्न का दान नहीं किया। इसीलिए यहाँ आपको वही मिल रहा है जो आपने दूसरों को दिया। ये सुनकर कर्ण स्तब्ध रह गए। कर्ण गहरे विचार में डूब गए। उन्हें अपने जीवन का हर पल याद आने लगा। बचपन का अपमान, शिक्षा के लिए संघर्ष, दुर्योधन की मित्रता, दान देने की आदत। उन्हें याद आया कि उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन कभी किसी भूखे को भोजन नहीं कराया। कर्ण के हृदय में एक पीड़ा उठी। उन्होंने सोचा, मैंने इतना कुछ किया, फिर भी मुझसे फिर यह कमी कैसे रह गई। उनकी आंखों में हल्की नमी आ गई। कर्ण ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे एक अवसर दीजिए। मैं पृथ्वी पर जाकर अन्न का दान करना चाहता हूँ, अपने पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहता हूँ। देवताओं ने कर्ण की सच्ची भावना को देखा। उन्होंने कहा, हे कर्ण, आपकी भावना पवित्र है, हम आपको 15 दिनों के लिए पृथ्वी पर भेजते हैं। कर्ण की आत्मा फिर से पृथ्वी पर आई, लेकिन इस बार वह एक अलग उद्देश्य के साथ आए थे। अब वह युद्ध करने नहीं, बल्कि दान करने आए थे। वो समय था पितृपक्ष की शुरुआत का। इन 15 दिनों में कर्ण ने हर भूखे को भोजन कराया, ब्राह्मणों को अन्न दान दिया, अपने पितरों के लिए श्राद्ध किया। यही 15 दिन बाद में पितृपक्ष के रूप में प्रसिद्ध हुए। अब कर्ण पूरी तरह से बदल चुके थे। उनकी आत्मा संतुष्ट थी, उनके भीतर एक शांति थी। 15 दिन पूरे होने पर कर्ण फिर से स्वर्ग लौट गए। इस बार जब उन्हें भोजन दिया गया तो वह अन्न और अमृत था। देवताओं ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम पूर्ण हो गए हो। भक्तों, कर्ण की यह कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। दान केवल धन का नहीं, अन्न का भी होना चाहिए। जीवन में हर कर्म का फल मिलता है और सबसे महत्वपूर्ण,
सच्ची भावना से किया गया कार्य ही बड़ा होता है। कर्ण एक ऐसा नाम है जो केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि अपने त्याग और दान के लिए भी जाना जाता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, अगर हमारे कर्म सच्चे हैं तो अंत में हमें हमारा सही स्थान जरूर मिलता है। भक्तों, महाभारत के विशाल कथा में अगर किसी एक पात्र को सबसे अधिक सम्मान, दया और विवाद एक साथ मिला तो वो कर्ण है। कर्ण एक ऐसा नाम है जो सुनते ही मन में वीरता की छवि उभरती है, लेकिन उसी के साथ एक गहरा दर्द भी महसूस होता है, क्योंकि कर्ण केवल एक योद्धा नहीं थे, वह एक अधूरी कहानी थे। एक ऐसा नायक जो हर गुण में महान था, लेकिन परिस्थितियों ने उसे हमेशा अधूरा ही रखा। कर्ण का जन्म कोई साधारण नहीं था, वह सूर्य पुत्र थे। उनकी माता थी कुंती, लेकिन समाज के डर से उन्होंने नवजात कर्ण को नदी में बहा दिया। सोचिए, जिस बच्चे का जन्म राजमहल में होना चाहिए था, वो एक टोकरी में बहता हुआ एक सारथी के घर पहुंच गया। यहीं से शुरू हुई कर्ण की अधूरी कहानी। उन्हें मिला प्यार, लेकिन पहचान नहीं। कर्ण के भीतर एक अद्भुत प्रतिभा थी, वह धनुर्विद्या में अर्जुन से भी आगे निकल सकते थे, लेकिन जब भी वह आगे बढ़ने की कोशिश करते, उन्हें सूत पुत्र कहकर रोक दिया जाता। ये सब तो उनके लिए एक अपमान नहीं था, या उनके हर सपने को तोड़ने वाला तीर था। उन्होंने गुरु परशुराम से शिक्षा ली, लेकिन वहाँ भी उन्हें झूठ बोलना पड़ा, और जब सच्चाई सामने आई तो उन्हें श्राप मिला। जब पूरी दुनिया उन्हें ठुकरा रही थी, तब एक व्यक्ति था जिसने उनका हाथ थामा, और वो था दुर्योधन। दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बनाया। उसे वह सम्मान दिया जो कर्ण हमेशा चाहता था, और यही वो क्षण था जब कर्ण ने अपना जीवन दुर्योधन के नाम कर दिया। ये दोस्ती तो सच्ची थी, परंतु यही दोस्ती कर्ण को अधर्म के रास्ते पर भी ले गई। कर्ण की सबसे बड़ी पहचान उनका दान था। वह कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। यहाँ तक कि जब इंद्र ब्राह्मण बनकर उनसे उनका कवच कुंडल मांगने आए तो कर्ण ने बिना सोचे समझे उन्हें दे दिया। उन्हें पता था कि यह उनकी सुरक्षा है, लेकिन फिर भी उन्होंने दान किया, क्योंकि उनके लिए दान उनके जीवन का धर्म था। यही कर्ण की सबसे बड़ी त्रासदी थी। वह दिल से धर्मात्मा थे, लेकिन खड़े थे अधर्म के पक्ष में। उन्होंने द्रौपदी के अपमान के समय कुछ नहीं कहा। अभिमन्यु के वध में भी वह शामिल रहे। शायद यह उनकी मित्रता का परिणाम था, या फिर अपने अस्तित्व को साबित करने की जिद। लेकिन यहीं पर कर्ण का चरित्र सबसे अधिक जटिल हो जाता है। महाभारत युद्ध से पहले कर्ण की माँ कुंती ने उन्हें सच बताया कि वह पांडवों के बड़े भाई हैं। यह सुनकर कर्ण का हृदय टूटा। सोचिए, जिस पहचान के लिए वो जीवन भर तरसते रहे, वह उन्हें तब मिली जब सब कुछ खत्म होने वाला था। कुंती ने उनसे पांडवों का साथ देने को कहा, लेकिन कर्ण ने मना कर दिया, क्योंकि उनके लिए दुर्योधन का साथ छोड़ना धर्म के खिलाफ था। यह फैसला कर्ण को और भी अधूरा बना गया। फिर जब कर्ण का सामना अर्जुन से हुआ तो वह केवल एक युद्ध नहीं था, वह दो भाइयों का संघर्ष था, दो सच्चाइयों का टकराव था। लेकिन कर्ण के जीवन के श्राप उनके खिलाफ खड़े हो गए। रथ का पहिया धंस गया, अस्त्रों का ज्ञान वो भूल गए, और अंत में वह युद्ध हार गए। कर्ण के जीवन में सब कुछ था, लेकिन कुछ भी पूरा नहीं था। जन्म मिला, लेकिन पहचान नहीं। प्रतिभा मिली, परंतु सम्मान नहीं। मित्र मिला, लेकिन सही मार्ग नहीं। सच्चाई मिली, लेकिन बहुत देर से। इसीलिए कर्ण एक अधूरा नायक कहलाए। कर्ण अधूरे थे, लेकिन उनकी महानता कभी अधूरी नहीं थी। उन्होंने कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। उन्होंने अपनी दोस्ती को अंत तक निभाया। उन्होंने हर परिस्थिति में अपने धर्म को निभाने की कोशिश की। उनकी गलतियां तो बहुत थीं, लेकिन उनकी नियति कभी खराब नहीं थी। कर्ण हमें यह सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अपने गुण को नहीं छोड़ना चाहिए। सच्ची महानता हमारे कर्मों में होती है, और यह भी कि गलत संगति सबसे महान व्यक्ति को भी गिरा सकती है। भक्तों, कर्ण एक ऐसा नाम है जो हर बार सुनने पर दिल छू जाता है। वह हार गए, लेकिन उनकी कहानी आज भी जीतती है। वह अधूरे थे, लेकिन उनकी महानता पूरी थी। और शायद यही वजह है कि महाभारत के इतने बड़े योद्धा में भी सबसे ज़्यादा सम्मान अगर किसी को मिलता है तो वह है कर्ण। भक्तों, ये थी कर्ण की पूरी कहानी। अगर आपको महाभारत के सबसे दुखद लेकिन महान नायक कर्ण की यह कहानी
पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी कर्ण के त्याग, दर्द और महानता को समझ सकें। और अगर आप ऐसे ही महाभारत के धार्मिक और प्रेरणादायक कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कथा के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।